नमस्कार दोस्तों, हिंदी की महत्वपूर्ण क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है। मैंने आपसे कल कहा था कि कल का जो चैप्टर होगा वो शब्द भेद से होगा। तो यानी कि शब्द भेद, शब्द को देखिए हम 6 रूपों में लिखते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, आपका शब्द बनता है। तो शब्द को हम क्या करते हैं दोस्तों, 6 रूपों में लिख सकते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, तीसरा तत्सम जो आपका संस्कृत भाषा को हो, चौथा तद्भव जो आपका हिंदी भाषा का हो, पांचवा देशज और छठा विदेशज। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा यहाँ पे मुख्य टॉपिक है वो सार्थक शब्दों के बारे में है। क्योंकि वरना अगर मैं पूरे को एक साथ समझाऊँ तो शायद हो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं आगे। देखिए शब्द की परिभाषा एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द नौ नहीं, क्या होता आपका नौ नहीं वो, और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता बिल्ली, शेर कमल, नयन प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा आदि। ठीक है, तो यानी कि शब्द जैसे नौ है, नौ एक क्या होता है आपका नौ एक वर्ण होता है, ये शब्द नहीं होता है। या फिर वो जैसे यहाँ पर था, तो वो क्या है, एक आपका वो भी देखिए एक वर्ण है। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे हैं यानी कि जैसे कुत्ता है या शेर है या कमल है या नयन है या आपका सर्वव्यापी है या परमात्मा है। तो ये क्या है दोस्तों, एक शब्द है। यानी कि शब्द इन्हीं को कहा जाता है जो दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। तो दोस्तों आगे है व्याकरण में वह शब्द जिसमें किसी व्यापार का होना या किया जाना सूचित होता है। ठीक है, व्याकरण में वह शब्द जिसमें किसी व्यापार का होना या किया जाना सुनिश्चित सूचित होता है। तो दोस्तों ये रही आपकी व्याख्या। इस व्याख्या के अंतर्गत आप जान गए होंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति यानी कि बनावट जिसे कहा जाता है। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है आपका बनावट। तो बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिसका जो यानी कि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी कि तोड़ के नहीं लिखा जाता है, यानी कि संधि विच्छेद नहीं हो सकता इनका। तो ऐसी इसकी व्याख्या होगी। देखिए जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं हो, अगर टुकड़े होते भी हैं तो कोई अर्थ नहीं होगा, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे क ल प र या क टुकड़े करने का कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, अतः यह निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कल लिख दूं या जल लिख दूं या नल लिख दूं, दोस्तों ये सभी क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्रम में दूसरा आपका आता है व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक। देखिए यौगिक का अर्थ होता है साइंस में भी हम यौगिक का अर्थ पढ़ते हैं कि दो वस्तुओं का मिश्रण। ठीक है, तो दो वस्तुओं का जहाँ पर मिश्रण होता है तो वहाँ पर देखें इसकी ज़रा व्याख्या जान लेते हैं। तो व्याख्या क्या है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, जो शब्द कई सार्थक मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय देव प्लस आलय, राजपुरुष राज प्लस पुरुष, हिमालय हिमधन आलय, देवदूत देव प्लस दूत। ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, ये यौगिक शब्द हैं। दो सार्थक मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, आपका यौगिक कहते हैं, जिनका हम संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। और संधि विच्छेद में पहला शब्द अलग और दूसरा शब्द अलग होता है। तो तीसरी व्याख्या में तो देखिए तीसरा नाम आता है योगरूढ़। तीसरा नाम क्या आता है, योगरूढ़। तो योगरूढ़ की जो व्याख्या होती है, वे शब्द जो यौगिक तो हैं
किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यौगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज दशानन, ठीक है, जैसे यहाँ पे है पंकज दशानन, ठीक है। तो पंकज मतलब क्या हुआ आपका, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला या फिर पंख में उत्पन्न होने वाला। दोस्तों योगरूढ़ शब्द यानी कि विच्छेद हो जाएगा, परंतु अर्थ तीसरा होगा। तो आपका बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, बहुब्रीहि समास के। और जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयनी, तो यहाँ पे यानी कि कर्मधारय समास का भी इसी में होगा कोई कोई शब्द। तो ये सभी शब्द इसी में के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। देखिए सार्थक का अर्थ होता है यानी कि उसके खंड हो जाना, यानी कि उसके अलग अलग अर्थ निकलना, और निरर्थक का अर्थ होता है यानी कि नया उसका अर्थ निकलना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। व्युत देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए तत्सम वे शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों का त्यों लिखे रहते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे आँख ना लिख के मैंने क्या कर दिया, आपका नयन लिख दिया, या नाक ना लिख के नक्शी लिख दिया, ठीक है। तो ये शब्द यानी कि क्या है, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तद्भव जिनका विकास होके, ठीक है, जिनका यानी कि पाली प्राकृत अपभ्रंश करके विकास होके हिंदी रूप आया था, जैसे आँख, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। देशज शब्द यानी कि देश में उत्पन्न होने वाले शब्द, ठीक है। तो देश के उत्पन्न जैसे आपका पगड़ी, ठीक है। कोई अटपटे शब्द जो होते हैं, जितने भी अटपटे शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। लुटिया, पगड़ी, गमन, टट्टी, ये सभी शब्द क्या होते हैं, आपके देशज शब्द होते हैं। अगला चलो बात करते हैं विदेशज के बारे में। देखिए विदेशों से आए वे शब्द, जैसे आपका यानी कि हम पढ़ते हैं कि फारस के लोग यहाँ आए, तुर्क के लोग यहाँ आए, ठीक है, और अरबी लोग यहाँ आए, ठीक। ये सभी यानी कि जितने भी लोग यहाँ आए थे तो अपने साथ देखिए अपनी भाषा लेकर आए थे। तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हमने क्या कर दिया, अपने इस्तेमालित भाषा में प्रयोग कर दिया। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, आपका देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे चीनी शब्द है, तो चीनी शब्द कहाँ का है, चीन का है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप अरबी शब्दों की बात कर लो, या फारसी शब्दों की बात कर लो, या तुर्की शब्दों की बात कर लो, या अंग्रेजी शब्दों की बात कर लो, ये सभी शब्द क्या हैं, आपके विदेशी शब्द हैं। तो बढ़ते हैं आगे को। देखिए सार्थक शब्द के भेद, ठीक है दोस्तों। सार्थक शब्द के आपके 8 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा सर्वनाम, चौथा संबंध बोधक, पांचवा विशेषण, छठा समुच्चय बोधक, सातवां क्रिया, और आठवां विस्मयादि बोधक। तो ये 8 है। इन 8 के बारे में हम कल जानेंगे, परंतु और थोड़ा सा जो इसकी व्याख्या है उसको हम अभी जान लेते। देखिए सार्थक शब्द की जो परिभाषा होती है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, 2 शब्द होते हैं, ठीक है। तो सार्थक शब्द की जो विशेषता होती है दोस्तों, वो होती है, सार्थक शब्द वे होते हैं जो वाक्य प्रयोग करने पर खास अर्थ का बोध कराते हैं, खास अर्थ का बोध कराते हैं। तथा सार्थक शब्दों को ही पद कहा जाता है। जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिसका ना हो वो निरर्थक शब्द कहलाएंगे दोस्तों, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा इत्यादि, ऐसे कई शब्द और, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए किसी निश्चित अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, आपका सार्थक शब्द कहते हैं, कहा जाता है इन्हें। जिस प्रकार मोहन घर, ठीक है, मोहन हो गया, घर हो गया, रात हो गया, आना हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, आदि सार्थक शब्द है, ठीक है। इनका कोई एक विशेष अर्थ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के अनुसार सार्थक शब्दों के 8 भेद हैं। व्याकरण के आधार पर क्या आता है, आपका सार्थक शब्दों के
8 भेद होते हैं। तो 8 भेद मैंने आपको ऊपर बताए, अभी और लिस्ट दूंगा आपको। इनमें देखिए, इनमें क्या है आपका, इनमें से प्रथम 4 प्रकार के शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी होते हैं। ठीक है, क्रिया विकारी होते हैं क्योंकि ये शब्द लिंग, वचन, कारण, कारक आदि की विकृति हो जाते हैं, आदि के विकृत हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के 8 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखिए, कल हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को ऐड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको भी आपका कोर्स भी जल्दी जल्दी निपटे। तो मिलते हैं दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और आपको इससे जितना लाभ मिल रहा हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।